आप में से अक्सर ख़वातीन और हज़रात को ये सुन के बहुत हैरानी होगी कि एडल्टहुड में यानी कि बड़ा होने के बाद हमें जो अक्सर बीमारियां लग जाती हैं, ख़ास तौर पे हमारी इंडियन और पाकिस्तानी सोसाइटी में, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, दिमाग की बीमारियां, लिवर और किडनी की बीमारियां, इन तमाम का आगाज़ बचपन में ही हो चुका होता है। आज के वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने बच्चों को किस तरह की ग़िज़ा से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। दूसरे हिस्से में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को इनकरेज कर सकेंगे अच्छी और न्यूट्रिशियस ग़िज़ा खिलाने के लिए। और तीसरे हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूट्रिशियस ग़िज़ा बच्चों के लिए क्या होती है और बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर एक सेहतमंद इंडिविजुअल बने, तो कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनसे आपने अपने बच्चे को बिल्कुल दूर रखना है। बिल्कुल शुरू से छोटी उम्र से दूर रखना है। हमारी सोसाइटीज़ में फैमिली सिस्टम होता है। अक्सर नाना, दादा, नानी, बड़े जो रिश्तेदार होते हैं, वो शौक-शौक से बच्चों को वो चीज़ें खिलाते हैं, जो समझते हैं कि बच्चों के लिए मज़ेदार होंगी। इन चीज़ों में ज़बान का चस्का तो बहुत होता है, लेकिन इससे आपके बच्चे की खून की शरियानों में, ब्लड वेसल्स में एक छोटी उम्र से आथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये आथेरोस्क्लेरोसिस ही है जो आगे जाके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मेमोरी प्रॉब्लम्स और किडनी डिजीज़ जैसे इशू को जन्म देता है। तो ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनसे आपने अपने बच्चे को बिल्कुल दूर रखना है। पहली चीज़ है आइसक्रीम। हर वालिदैन को बड़ा शौक होता है कि अपने बच्चे को मज़े-मज़े की आइसक्रीम खिलाएँ। बराए करम अपने बच्चों को आइसक्रीम से बिल्कुल दूर रखिए। इससे कहीं बेहतर ये है कि जैसे ऊपर वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, फ्रूट के एक पीस को लेके स्टिक डाल के फ्रीज़ कर लीजिए और बच्चे को आइसक्रीम के तौर पे खिलाइए। ये चीज़ जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है वो है फ़िज़ी ड्रिंक्स, पेप्सी कोला, कोको कोला। इस चीज़ से बच्चे को बिल्कुल दूर रखिए। हर फ़िज़ी ड्रिंक के 1 कैन के अंदर 10 से 13 चमचे शुगर होती है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रूट जूस जैसे ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, ये भी शुगर से भरे हुए होते हैं। इनसे अपने बच्चों को दूर रखिए। अगली चीज़ है तली हुई चीज़ें। हलवा पूरी, समोसे पकोड़े, वो तमाम चीज़ें जो डीप फ्राइड होती हैं उनसे बच्चों को बचाइए। बर्गर और चिप्स का शुमार भी इसी में होता है। अब आइए मीठों चीज़ों की तरफ। मिठाइयाँ, तली हुई जलेबियाँ, बिस्किट, केक पेस्ट्रियाँ, वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर शुगर ऐड की गई होती है, इससे आपकी बच्चों के अंदर शुगर बढ़ती जाएगी, इंसुलिन स्पाइक होगी, बच्चे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएँगे और जब तक वो बड़े होंगे तो उन तमाम बीमारियों का शिकार हो जाएँगे जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1 टू 1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर। ये कुछ ऐसी टिप्स देखें जिनका इस्तेमाल करने से आप अपने बच्चे को प्रॉपरली इनकरेज कर पाएंगे कि वो न्यूट्रिशियस फूड खाए और बड़ा होकर एक हेल्थी इंडिविजुअल बन सके। पहली गलती जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो अपने बच्चों को फोर्स फीड करते हैं, ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं उनको। क्यों? कि वो समझते हैं कि मेरा बच्चा इनफ खाना नहीं खा रहा और मुझे उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाना चाहिए ताकि वो उसके अंदर इनफ कैलोरीज जा सके। ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस टेक्निक है। ज़बरदस्ती खाना खिलाने में बच्चे अक्सर बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तुम ये टेबल नहीं छोड़ सकते। जब तक प्लेट के ऊपर आखिरी दाना चावल का ख़त्म नहीं हो जाएगा तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम अपनी जगह से मूव कर सको। अगर ये खाना खा लोगे, ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें बाद में आइसक्रीम खिलाऊँगा या खिलाऊँगी। अगर ये चीज़ खा लोगे तो मैं तुम्हें बाद में एक मज़ेदार मिठाई खिलाऊँगा या खिलाऊँगी। या हम बच्चों को डाँटते हैं, ख़बरदार तुम्हारी ज़ुर्रत कैसे हुई कि तुम ये पूरा अपना खाना ना खा सको। ये चीज़ें बच्चे के दिमाग के लिए एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाती हैं। बच्चे को खाने से चिढ़ हो जाती है और वो बड़ा होके मोटापे की टेंडेंसी उसके अंदर बढ़ जाती हैं और वो एक वीक इंडिविजुअल बन सकता है। अपने बच्चे को फ़ोर्स फ़ीड ना करें। किसी भी तरीके से ब्लैकमेल ना करें, उसको डाँटें ना, उसको उसके ऊपर ज़ोर ना लगाएँ कि वो खाना खाए। अब दूसरी टिप की तरफ आइए कि अगर आप बच्चे को फ़ोर्स फ़ीड नहीं करें तो कौन से ऐसे इक़दामात लेने चाहिए जिससे बच्चा खुद ब खुद खाना खा सके। पहली बात तो ये है कि बच्चे की स्नैकिंग बंद कर दें।
छोटा बच्चा अगर आपका हर वक़्त दिन में कुछ न कुछ खाता रहता है, चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट, तो उसको भूख नहीं लगेगी। उसके पेट में कभी जगह नहीं होगी और जब प्रॉपर मील टाइम आएगा, तो आप उसको फ़ोर्स फ़ीड करना पड़ेगा। तो बच्चे की स्नैकिंग को बंद करके मील टाइम को फिक्स कर दीजिए। अगर आपका बच्चा छोटा है 1 साल से बड़े बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपने उसको 5 दफ़ा दिन में आपने उसका मील टाइम रखना, 5 दफ़ा आपने उसको फीड करना है। 1 से 1.5 साल से बड़े बच्चे को। वो टाइम आप उसके फिक्स कर दीजिए, उसी में आपने उसको खिलाना है और बीच में स्नैकिंग बंद कर दीजिए। तीसरी अहम टिप ये है कि मील टाइम को फॉर्मलाइज कीजिए। कोशिश कीजिए कि बच्चा टेबल में बैठ के बड़ों के साथ ही खाना खाए, ताकि उसको पता चले कि मील टाइम एक फिक्स टाइम है जिसमें मैंने यहाँ पे बैठना है टेबल पे या जहाँ पर भी आप बैठ के खाना खाते हैं, और वहाँ पे मैंने खाना खाना है। इससे बच्चे की ऑटोमेटिकली उसको भूख भी लगती है, उसकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिक्रेशन होगी जैसे ही वो टाइम आएगा, और खाना वो सही टाइम पे खाएगा और सही टाइम पे खाना हजम होगा। अगली टिप ये है कि अगर आप अपने बच्चे को हेल्थी खाना खिला रहे हैं, मिसाल के तौर पे ब्रोकली हो गई। ब्रोकली एक बेहतरीन हेल्थी फूड है, लेकिन अक्सर बच्चों को नहीं पसंद। तो आप ब्रोकली को थोड़े से सॉस में मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा केचप डाल दीजिए, हालांकि केचप में शुगर होती है, या थोड़ी सी सैलेड ड्रेसिंग डाल दिए ताकि वो थोड़ा सा उससे मज़ा आ जाए। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को ब्रोकली की आदत पड़ जाएगी, और बाद में आप सॉस सॉस बंद भी कर देंगे तो बच्चा वो ब्रोकली जो है वो खाएगा। और भी बहुत सारी सब्जियां या फल होते हैं जो बच्चों को नहीं पसंद होते, तो आप उसकी स्मूदी मिसाल के तौर पे बना सकते हैं। स्मूदी बनाने की वजह से वो जब ब्लेंड हो जाएंगी, तो फिर बच्चा उसको शौक से पिएगा। अगली अहम टिप ये है कि आप बच्चों के लिए खुद एक अहम रोल मॉडल बनिए। अगर आपके घर में आपकी शेल्फ़ों पे बिस्किट पड़े रहते हैं, चॉकलेट पड़ी रहती है, आप खुद बड़ी-बड़ी बिरयानी की प्लेटें भर के खा रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे आपके घर में पड़े रहते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए अच्छा रोल मॉडल नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को हेल्थी खाना खाने की आदत पड़े, तो आपको अपने घर में, अपने किचन में एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि चारों तरफ आपके हेल्थी फूड हो, या आगे जाके बात करेंगे हेल्थी फूड क्या होता है। मगर आपको अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जब आप एक ऐसा माहौल कर लें कि बच्चे का मील टाइम फिक्स हो, उसको पता हो कि मैं 5 दफ़ा बैठ के मैंने खाना खाना है टेबल के ऊपर, तो बच्चे को इनकरेज करिए कि खाना स्लोली खाए, खाने को एंजॉय करें। उसको इस बात का एहसास दिलाइए कि खाना जो है ये खुदा की कितनी बड़ी नेमत है। बच्चे को बिल्कुल, बहुत सारे आजकल पेरेंट्स को आदत होती है कि बच्चे को ब्राइब देने के लिए सामने उसके स्क्रीन पे, आईपैड पे, कंप्यूटर पे, टेलीफोन पे कोई उसको प्रोग्राम दिखाते रहते हैं ताकि बच्चा प्रोग्राम देखता देखता रहे और खाता रहे। ये बहुत गलत आदत है। इससे बच्चे को आप ब्राइब दे रहे हैं। बच्चे के लिए खाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंस है स्क्रीन टाइम की, जो वो स्क्रीन पे देख रहा है। स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कीजिए। अगली अहम टिप ये है कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो बच्चे के लिए स्पेशल अलग से मील मत बनाइए। बच्चे को वही खिलाइए जो आप बाकी फैमिली खुद खा रही हो। इसके लिए ज़ाहिर है ये बहुत ज़रूरी है कि बाकी फैमिली भी हेल्थी चीज़ें खा रही हो। लेकिन अगर आप बच्चे के लिए अलग से मील बनाएंगे तो आइसोलेटेड महसूस करेगा। ज़ाहिर है बिल्कुल छोटे बच्चों के ऊपर तो इस बात का इतलाक़ नहीं होता, लेकिन बच्चा जब 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का हो जाता है, तो वो आराम से एडल्ट फूड खा सकता है। मगर कोशिश कीजिए कि बच्चे को एडल्ट पोर्शन मत दें। उसकी प्लेट जो है हमेशा छोटी होनी चाहिए। छोटा प्लेट साइज़ होना चाहिए। जितना बड़ा आप एडल्ट पोर्शन उसको बड़ी प्लेट में देंगे, बच्चे के अंदर ओवर ईटिंग की टेंडेंसीज़ बढ़ती चली जाएँगी। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे की प्लेट अलग हो और पोर्शन साइज़ स्मॉल हो। जहाँ तक बच्चे की न्यूट्रिशियस ग़ज़ा का ताल्लुक है, छोटे बच्चे के लिए, 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेहतरीन चीज़ है, उससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। लेकिन बच्चा जब 6 महीने, 8 महीने से बड़ा हो जाता है, तो आपने दूसरी डाइट को अपने बच्चे की ग़िज़ा में इंट्रोड्यूस करना है। जब बच्चा 1.5 2 साल, 3 साल का हो जाता है, तो अक्सर वो ग़िज़ा खा रहे होते हैं जो एडल्ट्स खा रहे होते हैं। तो बेहतरीन बच्चों के लिए भी वही न्यूट्रिशियस वैल्यू है जो एडल्ट्स के लिए है। पहली चीज़ जो आपने अपने बच्चे की ग़िज़ा में ऐड करनी है वो प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर लीन मीट हो गया, चिकन हो गया, किसी किस्म की प्रोटीन हो गए, किसी किस्म की जो डाइट हो गई, जो अच्छे जानवर से जिसका सोर्स आ रही है गोश्त की, वो बच्चे के लिए बेहतरीन। प्रोटीन की 2 और अहम सोर्सेज़ हैं, एग्स और बीन्स। अपने बच्चे की ग़िज़ा में एग को या अंडे को उसका ज़रूर हिस्सा बनाइए। आप इसको बॉयल करके दे सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं मिनिमम अच्छे किस्म के ऑयल में, या उसको मैश करके बच्चे को थोड़ा-सा उसके अंदर बिल्कुल ही हल्का-सा घी या बटर मिला दीजिए, खालिस जो होता है, और अपने बच्चे को खिला सकते हैं।
दूसरी अहम सोर्स है बीन्स यानी कि फलियाँ, मटर, चिकपीस, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स और इसके अंदर दालें भी इसी के अंदर जिसका शुमार होता है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की दालें आप अपने बच्चे को थोड़ा-सा उसका सूप बना के दे सकते हैं, ये प्रोटीन की बेहतरीन सोर्स है। दूसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर आप अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आपने उसको ब्राउन राइस या ब्राउन रोटी खिलानी, हल्का सा पोर्शन। कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा रिलाई मत कीजिए, जो ग्रेन वाला कार्बोहाइड्रेट है ये बच्चे की सेहत के लिए ख़राब होगा। जो कार्बोहाइड्रेट अपने अपने बच्चों को खिलाना है उसमें हर किस्म की सब्जियां और फल शामिल हैं। गाजरें काट के दे दी, खीरा काट के दे दिया, पालक हो गई, पालक का थोड़ा-सा पोर्शन हो गया। अब ये पालक वगैरह जैसी चीज़ें ये बच्चों को इतनी पसंद नहीं आती, तो इसके लिए आप वो टिप्स इस्तेमाल किए जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा किसी किस्म की भी सब्ज़ियाँ आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। उसको कोशिश कीजिए कि बच्चा जो 4 या 5 मील बच्चे के हैं, उसमें सब्ज़ियाँ या सलाद ज़रूर शामिल हो। फल फ्रूट हर तरह का आपका बच्चा खा सकता है और फल फ्रूट के अंदर किसी किस्म के भी फल फल फ्रूट हो गए। आम वगैरह जो होते हैं इनमें चूँकि शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो अवॉइड कीजिए कि बच्चा एक्सेसिव आम ना खाए। लेकिन बच्चे की डाइट का एक अहम चीज़ नट्स और सीड्स ज़रूर होने चाहिए। अपने बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म के बादाम पिस्ते जो होते हैं पीस के या किसी और तरीके से पका के वो आपके बच्चे की डाइट का हिस्सा, डेली डाइट का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। अगली जो अहम न्यूट्रिशियस चीज़ है बच्चे के लिए वो है डेयरी। कोशिश कीजिए कि बच्चा प्लेन योगर्ट जो है जिसे ग्रीक योगर्ट कहते हैं या जो कच्चा दही भी अगर सही किस्म के मिल्क से बना हुआ अपने घर में दही लगाए, ये बच्चे के लिए बेहतरीन सोर्स है बायो बायो योगर्ट के लिए, जिससे बच्चे के गट का माइक्रोबायोम जो है वो स्टैब्लिश हो सकता है। दूध भी अपने बच्चे को पिलाइए, लेकिन आधा ग्लास या दिन में एक छोटा ग्लास दूध का पिलाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध भी की बच्चे को ज़रूरत नहीं है और उससे उसका पेट भी भर सकता है और वो जो दूसरी किस्म की ग़िज़ा है वो नहीं खा सकता। चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, बच्चों को आप चीज़ भी खिला सकते हैं। तो ये फ़ैट की सोर्सेज़ के अंदर एग्स का मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। अगर आप एवोकाडो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अवेलेबल है, तो एवोकाडो बच्चे के लिए बेहतरीन सोर्स है। बच्चे के लिए जो आप जिस चीज़ में खाना पकाते हैं वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही होना चाहिए। घी भी अच्छी चीज़ है, लेकिन छोटा-सा अमाउंट घी का या ख़ालिस बटर जो है, थोड़ा-सा अमाउंट ख़ालिस बटर का। कोशिश कीजिए कि बच्चे को तली हुई चीज़ें और जो है बहुत डीप फ्राई चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खिलानी। अपने बच्चे के खाने के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाइए। याद रखिए बच्चों के लिए हर चीज़ प्लेफुल होती है। वो हर चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, हर चीज़ से खेलना चाहते हैं। ज़बरदस्ती अपने ख़्यालात बच्चों के ऊपर मत ठूँसिए। कोशिश कीजिए कि ईटिंग एक्सपीरियंस उनके लिए प्लेजरेबल हो, ताकि वो खाने को एंजॉय करें और सेहतमंद रहें।